Assalamu alaikum, myself Faisal Shehzad. We are unboxing our new ROG series जिसमें हमारे पास 6 किलोवाट IP65, 8 किलोवाट, 12 किलोवाट के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। आज आपके सामने हम अपना 6 किलोवाट IP65 इन्वर्टर अनबॉक्स करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या एसेसरीज आती हैं और इसके बाद हम आपको कंप्लीट इसके टेक्निकल स्पेक्स बताएंगे कि ये इन्वर्टर 6 किलोवाट आपको क्या क्या स्पेक्स प्रोवाइड करेगा। और अभी हम आपको 6 किलोवाट अनबॉक्स करके बताएंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिल रही हैं। इसको सबसे पहले हमने ओपन किया है, तो ओपन करते साथ जो हमें एक्सेसरीज इसकी मिलती हैं उसमें आपको सबसे पहले इसका एक वारंटी कार्ड मिलेगा। इस पर आपने अपनी डिटेल्स डालनी है जब आप इसको बाय करेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपकी डिटेल्स होंगी आपकी यहाँ पे एंटर होंगी। इसके बाद इसके साथ हमें मिलता है एक इंस्टॉलेशन गाइड जिसमें आपको कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड मिलेगी कि कैसे आपने इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंप्लीट आपको इस एक गाइड में मिल जाएंगी। इसके बाद आपको इसके साथ एक सेंसर मिलता है। ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर के साथ चीज़ मिल रही है। ये सेंसर आप अपनी लेड एसिड बैटरी जो यूज़ करते हैं जिनके पास लिथियम नहीं है, उसके टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, तो ये आप अपने लेड एसिड बैटरी के साथ लगा सकते हैं और बैटरी के टर्मिनल्स और उसके बैटरी की जो टेम्परेचर है उसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसके साथ मिलते हैं डबल प्लग और एक इसके पास आपको एलकी मिलती है जिससे आप अपने इन्वर्टर को ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको इन्वर्टर के साथ मिलेंगी और इसके साथ आपको डोंगल मिलेगी जो इन्वर्टर के साथ आपको नीचे पैक होती है। तो अभी हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं, ओपन करते हैं और आपको उसके टेक्निकल स्पेक्स बताते हैं। और जब आप इन्वर्टर को ओपन करेंगे, इन्वर्टर के अंदर आपको एक इसकी वाईफाई डोंगल जो आपको इन्वर्टर के साथ अंदर मिलेगी और इसके अलावा आपको एक सीडी कॉइल मिलेगी। ये आपको इन्वर्टर के साथ अंदर आपके बॉक्स में पड़ी होंगी। और जब अभी आपने इंस्टॉलेशन करनी है तो लाजमी आपने सीटी को आपने एसी साइड पे एसी साइड पे लाजमी लगाना है। उसके बाद आपको डोंगल मिलेगी। उसके बाद जो आपको डोंगल साथ मिलती है, इसके लिए आपके पास जो इंस्टॉलेशन गाइड है उस पर आपको QR कोड भी होगा। अगर आप उसे स्कैन करेंगे वहाँ से आपको जो इसकी एप्लीकेशन है वन ऑनलाइन प्रो के नाम से, पहले भी हमारी जो इन्वर्टर ऑनलाइन है वही एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, वहाँ से आप उसको इंस्टॉल करेंगे। सेम एज इट इज़ वही आपका मेथड है इसको ऑनलाइन करने का। इस डोंगल के थ्रू आप इन्वर्टर को अपने ऑनलाइन कर सकेंगे। यहाँ पे देखें आपको सबसे पहले इसकी बैटरी की पोर्ट मिल जाएगी जहाँ पे आप बैटरी के अपने टर्मिनल्स एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको काम की 3 पोर्ट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप अपनी कम्युनिकेशन केबल्स, उसके बाद आपको PV इनपुट PV1 PV2 उसकी पोर्ट मिल जाएगी। देन आपको ग्रिड की पोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद आगे आपको जेन पोर्ट जो आपकी एज ए स्मार्ट लोड भी काम करेगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो आपको लोड की पोर्ट मिलेगी जहाँ पे आप अपना जो लाइट लोड एमरजेंसी लोड है उसको लगा सकते हैं। और साथ में आपको वाईफाई डोंगल के लिए यहाँ पे एक पोर्ट है जिसमें आप अपनी वाईफाई डोंगल को लगा सकते हैं। अगर आप इसके टर्मिनल्स की बात करें जहाँ पे आपके इन्वर्टर्स बैटरी टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद आगे आपको ये मिल जाते हैं, यहाँ पे आप टेम्परेचर सेंसर जो यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपने सीटी लगानी है मैन, आपकी 3rd और 4th पोर्ट जहाँ पे आपने अपने सीटी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को लगाना है और आपकी जो ग्रिड साइड से इनपुट आ रही है इसके आपने लाइन में अपनी सीटी को लगा देना है। इसके बाद देखें तो हमारे पास आगे ये PV टर्मिनल्स हैं, PV1 पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे आपको 2 PV टर्मिनल्स दिए गए हैं, PV1 और PV2। इसके बाद अगर आगे देखें तो आपको ग्रिड इनपुट न्यूट्रल और लाइन, उसके बाद जेन पोर्ट, ये आपकी जेन पोर्ट है, जनरेटर पोर्ट है और इसको आप एज आ जेन भी यूज़ कर सकते हैं और एज आ स्मार्ट लोड भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे जेन पोर्ट पे अपना स्मार्ट लोड लगा देंगे और इन्वर्टर की सेटिंग में आप जनरेटर पोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा जिसमें आपने जेन पोर्ट को ऑन कर देना है और वहाँ से आपका जो भी स्मार्ट लोड है वो ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास नॉर्मल लोड की पोर्ट है और नीचे अगर देखे जाए तो यहाँ पे आपके पास कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं जिसमें आपके पास एक पैरेलल की पोर्ट आ जाती है। उसके बाद आपके पास BMS 485 और CAN प्रोटोकॉल दोनों आपके पास आ जाते हैं। और उसके बाद आपके पास मीटर
485 और साथ में आपके EVC ये आपको 5-6 पोर्ट मिल जाती हैं और साथ में आपको USB पोर्ट भी मिल जाती है यहाँ पे। और अगर स्क्रीन की बात करें तो आपको ये एक टच डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे, जिसमें आपके सारे पैरामीटर्स यहाँ पे आपको PV के पैरामीटर्स, बैटरी के पैरामीटर्स, ग्रिड और लोड के पैरामीटर्स मिलेंगे। ये आप इसको टच करके आपको इसको स्वाइप स्क्रॉल कर सकते हैं और जब भी आपने कोई भी इसको वैल्यू एंटर करनी है तो उसके लिए आपके पास ये नीचे इसके बटन्स दिए गए हैं। आपने लाइक यहाँ पे अगर प्रेस करना है या इसकी वैल्यू चेंज करनी है तो उस पर एंटर करेंगे और यहाँ से उसको अप डाउन करके उसकी वैल्यू चेंज करके आप सेव कर सकते हैं। और अगर इन्वर्टर की साइड की बात करें, यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है जिससे आप इन्वर्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके साथ आपको DC स्विच मिलता है जिससे आप DC को ऑपरेट कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और 6 किलोवाट इन्वर्टर है। 6 किलोवाट इन्वर्टर के आपके हीट सिंक के साथ आपको एक फ़ैन मिलेगा और हमारे 8 किलोवाट और 10 किलोवाट जो इन्वर्टर्स हैं उनमें आपको यहाँ पे 2 फ़ैन मिलेंगे, एक आपको इधर और एक यहाँ पे आपको मिलेगा। इसमें अगर हम टेक्निकल स्पेक्स की बात करें, यहाँ पे आपको PV की बात करता हूँ तो आपको 200% PV ओवर साइजिंग एंड अप टू 130% इसकी रेटिंग पावर है अप टू 30 मिनट्स तक। और जो आप इसकी इन्वर्टर की रेटिंग पावर है वो आपको 200% रेटिंग पावर वाइल आप ऑफ ग्रिड यूज़ कर रहे हैं या ऑन ग्रिड यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम 190 एम्पेयर आपके चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट है। इसके अलावा 80 वोल्ट आपकी लो ऑपरेटिंग वोल्टेज है जिस पे आप इन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद बैटरी टर्मिनल की हम बात करें तो बैटरी टर्मिनल में हमें बैटरी टर्मिनल पे एक टेम्परेचर सेंसर मिलता है जिससे आप टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकते हैं कि बैटरी का जो टर्मिनल्स हैं इस पे हमें कितना टेम्परेचर इस टाइम पे है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा IP65 की प्रोटेक्शन मिलती है और इसके साथ साथ आपको जो टाइप 2 की एसपीडीज बोथ साइड AC एंड DC इसकी मिलती है। इसके अलावा जैसे कि आपको मैंने बताया था जेन कोड, जहाँ पे आप उसको एज आ स्मार्ट लोड बिहेव करवा सकते हैं जो आपके पास इन्वर्टर में अवेलेबल है, जो स्मार्ट लोड मैनेजमेंट के लिए है, जिस पे आप अपना कोई भी हैवी लोड चला सकते हैं, उसको अपनी कोई भी वैल्यू आप लाइक अगर 54 वोल्ट पे कट ऑफ करवाना चाहते हैं उसको कट ऑफ करवा सकते हैं। इसके अलावा 10 इन्वर्टर्स आप इसको पैरेलल कर सकते हैं, वो आप ऑन ग्रिड मोड में कर लें या ऑफ ग्रिड मोड में 10 इन्वर्टर को आप पैरेलल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका PV इनपुट करंट है उसको पर स्ट्रिंग वो आपका 28 एम्पेयर।